नमस्कार जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत की जब कास्टिंग होती है तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें कौन सा काम करना पड़ता है और हमें क्या क्या उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जब भी छत की ढलाई करनी है या छत की कास्टिंग करनी है तो हमें सबसे पहले शटरिंग का काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो शटरिंग के काम के लिए हमें मेनली लकड़ियों की और सीट्स की और बैम्बूस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सारा कुछ अपने साइट में अरेंजमेंट करवा लेना है। आपको अपने इंजीनियर या ठेकेदार से एक एस्टिमेट ले लेना है कि आपकी शटरिंग में टोटल कितने लकड़ी और सीट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर आपको सारा फ्रेमवर्क का काम स्टार्ट करना है। जैसे कि देख पा रहे हो ये हमारा फ्रेमवर्क का काम हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, हमारा बल्ली का साइज होगा वो हमें भी कभी भी अपने एलिवेशन से कम या ज़्यादा नहीं रखना है, उसका बराबर एकदम डिस्टेंस रखना है। हमें पहले इसका मेज़रमेंट तो पता होगा, उसी हिसाब से हमें ऑर्डर देना है जो भी हमें लकड़ी का यूज करना है, ताकि हमें नीचे ईंटें लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपने बहुत जगह देखा होगा कि हाइट बैम्बू का कम ज़्यादा हो जाने के कारण नीचे पे ईंटा दे दिया जाता है, वो बहुत गलत तरीका है। ताकि क्योंकि हमारा बहुत सारा कंक्रीट का लोड ऊपर में आने वाला है। और ध्यान रखना है कि फ्रेमवर्क के ऊपर कंक्रीट और स्टील को होल्ड करने के लिए जो सीट्स का यूज करेंगे हम, वो सीट्स कभी भी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसका लाइफ टाइम होना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा पुराना यूज़ करोगे तो उसमें जो नीचे की तरफ खुरदरापन आ जाता है वो आपकी स्लैब की सरफेस में नीचे की तरफ वो दिखेगा आपको। फिर बाद में वो दिखने में काफ़ी भद्दा लगेगा और उस पर पीओपी और पुट्टी करने में भी थोड़ा दिक्कत आएगा, आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा। पूरा शटरिंग का काम हो जाने के बाद हमारा जब नेक्स्ट काम आता है वो हमारा सरिया बांधने का काम आता है। तो अगर जो भी इंजीनियर आपको ड्राइंग बना के दिए होंगे उसमें स्ट्रक्चरल डिटेल भी होगा कि आपको कहाँ पे रॉड को बेंड करना है और कहाँ पे लैपिंग करना, सारा डिटेल होगा। तो जो भी आपके ठेकेदार इंजीनियर होंगे उसे पढ़ के उसके प्रॉपर मिस्त्री को उसके हिसाब से काम करवाना है। ये हमारा प्लॉट में सरिया बांधने का काम हो रहा है और इसमें क्या क्या गलती हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि ये आप देख रहे हो सरिया बांधने का काम किया जा रहा है कि स्टील को पकड़ने के लिए जो क्लियर कवर छोड़ा जाता है 20 mm का, उसमें हमें सेम कंक्रीट मिक्सिंग का कवर ब्लॉक यूज करना है, ना कि कोई ईंटा और पत्थर वहाँ पे नहीं रखना है। बीम का जंक्शन हो रहा है वहाँ हमें सरिये को बहुत अच्छे तरीके से बांधना है। छत की कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सरिये को बांधना। अगर आपको इन द फ्यूचर अपने स्लैब में हनीकॉम या सीलिंग जैसी चीज़ों को नहीं देखना है तो प्रॉपर इंजीनियर से ही सरिये को एक बार सुपरविज़न करवाएं। क्योंकि जब आपका लिविंग एरिया सुरक्षित रहेगा तब आप सुरक्षित रहेंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। और लैपिंग के लिए हमेशा 1.5 मीटर का सरिया कॉलम में निकाल के छोड़े, ताकि फ्यूचर में आप तोड़ फोड़ की समस्या से बच सकें। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंक्रीट कास्टिंग का। इसके लिए आप हमेशा कंक्रीट मिक्सिंग मशीन का ही यूज करें, लेबर वगैरह का यूज ना करें, क्योंकि लेबर वगैरह में बहुत सारा टाइम का भी वेस्टेज होता है और हमारा काम सही समय पे पूरा भी नहीं हो पाता है। ये सारा अरेंजमेंट आपको एक दिन पहले कर लेना है। और आपको हमेशा ये इंश्योर रखना है कि आपके साइट में कभी भी मटेरियल की कोई कमी ना हो। आपको जो एस्टीमेट मिला है उससे 2-4 पैकेट आप ज़्यादा ही मंगवा लो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए में। और हमें हमेशा कंक्रीट में M20 ग्रेड का ही मिक्सिंग यूज़ करना है, जिसमें हमें 1 भाग सीमेंट का यूज करना है, 2 भाग हमें सैंड का यूज करना है, 3 भाग एग्रीगेट का यूज करना है। और हमें जो पानी इसमें रखना है वो पानी भी प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ताकि उसका सलीबा बाहर ना आ सके। और अगर आपका साइट थोड़ा बड़ा है तो आपको लाइट वगैरह का भी प्रबंध कर लेना है, ताकि रात में भी आपका काम हो सके, रुक ना पाए। अब इसमें एक और बात आती है कि हमें सीमेंट कौन सा यूज़ करना है। तो मार्केट में बहुत सारे कंपनी के सीमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक, PCC वगैरह बहुत सारी कंपनी है। इसमें आपको ऑल वेदर कोड का ही सीमेंट यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सबका स्ट्रेंथ लगभग में बराबर ही होता है। इसमें हमें पानी की निकासी के लिए स्लोपिंग का भी ध्यान देना है। स्लोपिंग आपको हमेशा कास्टिंग के बाद ही करना है, और 12 mm की एग्रीगेट होती है उसका यूज़ करना है आपको, ताकि बारिश का पानी सीधा ग्राउंड लेवल पर डिस्चार्ज हो सके।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।